हेलो गाइस, मैं सोनिया कौशिक। आजकल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इतना तनाव ले रहे हैं मन के अंदर। किसी को अपने कैरियर का तनाव है, किसी को अपनी शादी का तनाव है, किसी को अपने पेरेंट्स का तनाव है, किसी को अपने पड़ोसी का तनाव है, किसी को अपनी पढ़ाई का तनाव है, तो किसी कोई पढ़ लिख कर जिन्हें जॉब नहीं मिल रही उन्हें नौकरी का तनाव है। आज का दौर इतना तनाव भरा हो गया है और आज के इंसान इतना अकेला हो गया है कि वो सोचता है मैं किससे अपना दुख शेयर करूं, किसके आगे मैं अपनी दुख की बात या मेरे जो घर दिल में बेचैनी है, जो मेरे अंदर तनाव है, मैं कैसे इस तनाव के साथ रहूं, इस तनाव को कैसे मैं इस तनाव से बाहर निकलूं। देखिए, अब कई बच्चे होते हैं जो पढ़ लिख जाते हैं और पढ़ लिख जाने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिलती, जगह जगह धक्के खाते हैं, अप्रोच नहीं लगती और वो एक अच्छी नौकरी नहीं पाते, तो उनके अंदर तनाव हो जाता है और वह अपना तनाव इस कदर ले लेते हैं कि तनाव के कारण वो हंसना ही भूल जाते हैं और दोस्तों से बात कम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें जब दिमाग में मानसिक कहते हैं ना चिंता चिता होती है, जब उनके दिमाग में कोई टेंशन है और वो टेंशन निकल ही नहीं रही है, तो कोई आता है, थोड़ी देर किसी ने हंसी की बात करी, मजाक की बात करी, तो वो हंसी मजाक भी पसंद नहीं आता और थोड़ी सी देर के लिए मूड सही होता है और फिर इंसान के अंदर तनाव पैदा हो जाता है। हर एक इंसान किसी न किसी तनाव भरी ज़िंदगी से गुजर रहा है, लेकिन देखो, कोई कहते हैं ना कि अपना दर्द किसी को बताना नहीं चाहिए, अपना वो राज किसी को नहीं बताना चाहिए, ना किसी गहरे दोस्त को बताना चाहिए। मतलब आजकल के बारे में ये कहा जाता है कि अपने आप को ही मजबूत करें और अपना दुख किसी को ना बताएं। तो दो जने ऐसे संसार के अंदर हैं जिनको आप अपना सारा दुख बता सकते हो, सारी चिंताएं बता सकते हो। माना आपके अंदर इतना तनाव पैदा हो चुका है कि उस तनाव के कारण आपको दोस्तों से बात करना अच्छा नहीं लग रहा, आपको उस तनाव के कारण किसी पार्टी फंक्शन में जाना अच्छा नहीं लग रहा, आपको उस तनाव के कारण रात को नींद नहीं आ रही है, तनाव इस कदर है कि आप रात को सो नहीं पा रहे हो, तो बेटा इस तनाव को एक साइड रख कर आप दो जने ऐसे जिनके आगे आप अपने इस तनाव को खोल सकते हो, दिल खोल के उनके आगे बात कर सकते हो। वो हैं आपके माता और पिता। माता पिता आपके दुख को सुनेंगे और कोई ना कोई सलूशन निकालेंगे। देखो, ज़िंदगी में कितना ही बड़ा तनाव आए, कितना ही बड़ा आपको झटका लगे कि भाई मैं अब इतना बड़ा मेरे साथ सीन हो गया, अब मैं इस सीन से बाहर नहीं निकल सकता। माना किसी के कितना बड़ा मेरे कर्जा हो गया, अब मैं इस कर्जे से बाहर नहीं निकल सकता, मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं इतना पढ़ लिख गया, मुझे नौकरी मिल ही नहीं सकती, मैं आत्महत्या कर लूँ। उस तनाव को इतना बड़ा मत बनाओ। अपने दिमाग में एक ही बात सोचो, जब आप तनावपूर्वक हो तो अपने दिमाग में सिर्फ एक ही बात सोचना कि ये बुरा टाइम है, निकल जाएगा, ये समय है कुछ मेरा बेकार, निकल जाएगा। जब अच्छा समय नहीं रहा तो ये बुरा भी नहीं रहेगा। और अपने माँ बाप से बताकर उस बात पर डिस्कशन करें कि मम्मी पापा, मैं आपको सुख देना चाहता हूँ, आपने मुझे पढ़ा दिया लिखा दिया, लेकिन मैं क्या करूँ कि मैं मजबूर हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिल रही। वो आपकी समस्या को समझेंगे, वो आपको समाधान बताएंगे, वो आपके लिए व्यवस्था करेंगे कि बेटा अगर तुम पढ़ लिख गए हो तो मैं तुम्हारे लिए ट्यूशन के बच्चे ला देती हूँ। पिता कि बेटा कोई बात नहीं, मैं थोड़ा और ज़्यादा काम कर लेता हूँ, जब तक तुझे नौकरी ना मिले टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक हम बैठे हैं, जब तक तुम अपने दिमाग में इतनी भी टेंशन मत लेना। और एक तुम्हें इतनी बड़ी हिम्मत देंगे, इतनी एक पावर देंगे तुम्हें, और बाहर के लोग तो आपको कमज़ोरी बनाएंगे। तो आप ये दो जने ऐसे हैं जिनके आगे अपने दुख सुख के बारे में कह सकते हो। तनाव एक ऐसी चीज़ है, चिंता चिता बन जाती है। कभी भी किसी चीज़ का तनाव मत लो, बुरा वक्त है, निकल जाएगा।
दिल को समझाओ, कोई बात नहीं, जब वो समय नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। माँ बाप से बड़ा आपका साथी कोई नहीं है। माँ बाप से आप कभी पूछ के देखना, जब तुम काबिल भी बन जाते हो ना और माँ बाप नौकरी कर रहे होते हैं और तुम्हें जॉब नहीं मिल रही होती, तब कभी पूछ के देखना अपने माँ बापों से कि मम्मी पापा आप ये नौकरी करके खुश हो, मम्मी आप ये नौकरी करके खुश हो, पापा आप ये नौकरी करके खुश हो। तो वो आपको आपकी परिस्थितियों को देखते हुए कि अभी इनको जॉब नहीं मिल रही है या कुछ नहीं मिल रहा, तो तुम्हें दिलासा देने के लिए कहेंगे नहीं बेटा हम बहुत खुश हैं और कोई बात नहीं, कमाना तो है ही, घर में खाली बैठ के क्या करेंगे। 10 तरह की बेइज्जती करते हैं मालिक लोग। 10 पलिए खून पीते हैं जब 2 पलियों की तनख्वाह देते हैं। 10 गुना खून पीते हैं जब 2 गुना के पैसे मिलते हैं। सारे दिन डांट फटकार सुनकर आते हैं, लेकिन शाम को बच्चों के लिए कि कुछ ले चलूं घर में, बच्चों को नहीं बताते अपनी टेंशन कि बच्चे हंसते मुस्कुराते टेंशन ना ले लें। तुम्हारे लिए चीज़ लेके आते हैं, बाहर क्या हुआ ये नहीं बताएंगे कि आज मालिक ने मुझे 10 डांट लगाई हैं कि तू लेट क्यों आया, तेरी औकात यही है, तुझे नौकरी से निकालना पड़ेगा। रोज़ नौकरी निकालने की धमकी मिलती है उनको। जब आपसे वो 10 तरह के बहाने करे ना, तब उनसे अपने सर पे हाथ टिकवा के कहना पापा मम्मी सच्ची बताओ आप इस नौकरी से खुश हो, तो उनकी आंखों में पानी आ जाएगा कि बेटा कुछ दिन की मजबूरियां हैं, कट जाएंगी और तुम्हें ही हौसला देंगे। तो ऐसे होते हैं माँ बाप। माँ बाप अपने दुख को छुपो के तुम्हें हंसाते हैं। तो बच्चों ऐसा कोई काम मत करो कि माँ बाप की आत्मा दुखे, क्योंकि माँ बाप तो अपनी आत्मा दुखा दुखा के, अपना स्वाभिमान गिरा गिरा के तुम्हें 2 पैसे कमा के लाते हैं, जब तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम्हारी फीसें भरते हैं। लगता है कि नौकरी कर रहे हैं इतनी तनख्वाह मिल रही है, अरे मौज है। जो नौकरी करता है उससे पूछ के देखो क्या वो उस नौकरी से खुश है। हर एक इंसान चाहता है कि मैं घर में बैठूं अपने बीवी बच्चों के साथ, मैं भी आराम से बैठ के खाऊं, लेकिन नहीं, पता है ना भगवान ने ये पेट ऐसा लगा दिया है कि ये तो खाना मांगेगा ही। समाज ऐसा बना दिया है, डॉक्टर तो फीस मांगेंगे ही, टीचर तो फीस मांगेंगे ही, राशन वाला तो राशन के पैसे मांगेगा ही, बिजली वाला तो बिजली के पैसे मांगेगा ही ना। तो ये पेट हमारा ऐसा लगा दिया कि इसके लिए हमें हिम्मत करनी पड़ती है और उठ के जाते हैं। कई बार इंसान की आसंग नहीं होती, जवान बच्चे घर के अंदर हैं, वो आवारगी कर रहे हैं और बाप मरने की नगात पे हैं। बाप दवाइयाँ खा खा के कैसे कर करके अपना गुजारा कर रहा है। दवाइयों के पैसे, माना महीने भर की दवाई लानी है, दवाई महीने भर की नहीं लाएगा, 15 दिन की ले आएगा कि कोई बात नहीं मैं दवाई कम ले लूँ, अगले महीने ले लूँगा, पहले 15 दिन घर का राशन चले। और जवान बच्चे माँ बाप का तिरस्कार करते हैं, माँ बाप से बदतमीज़ी से बोलते हैं, माँ बाप की बेइज्जती करते हैं। कमा लेंगे क्या हुआ, हमारी उम्र पड़ी है। और यूँ कहते हैं अपने माँ बापों से अरे तूने हमारे लिए करा ही क्या है। अरे बेटा चल मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ ना करा, तुम तो माँ बाप के लिए कुछ कर दो, तुम तो माँ बाप के लिए करो। अगर माँ बाप ही तुम्हारे लिए सब कुछ कर देते तो तुम किस लिए पैदा हुए हो फिर। माँ बाप तुम्हें पढ़ा सकते हैं, तुम्हारी फीसें भर सकते हैं, तुम्हें ट्यूशन लगा सकते हैं, तुम्हें अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छे स्कूल में डाल सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो तुम्हें ही है ना। जब तुम्हारी संगति ही खराब होगी, पढ़ोगे नहीं तो कैसे आगे जाओगे। और फिर जवानी आती है जब तुम टेंशन ले लेते हो, अरे मैं तो मर जाऊं, मेरे ऊपर तो इतना कर्जा हो गया। देखो जब गलत संगति लोगे ना, फ्री का खिलाएंगे थोड़े दिन, उसके बाद तुम्हें चस्का लग जाएगा। तुम कहोगे भाई मुझे खिला, वो कहेगा भाई मेरे पास अब पैसे नहीं है कि मैं ही तुझे फ्री में खिलाता रहूँ, अपने घर से लेके आ। नंबर 1 तुम्हें नाकारा बना दिया, नंबर 2 तुम्हें लत लगा दी, नंबर 3 अब अपने घर से लेके आ। घर में बूढ़ा माँ बाप है, कमा नहीं पा रहा, वो इतना ही कमा पा रहा है कि तुम्हें रोटी खिला दे, लेकिन रोटी के भी पैसे पड़े तो तुम उन्हें चोरी करके कि मैं अपना ये शौक़ पूरा करूँ, तुम चोरी करने लग जाओगे। चोरी करते करते तुम इतने पक जाओगे, ऐब करते करते, कि तुम्हारे ऐब समाज में फैलेंगे, गंदगी फैलेगी कि हाँ भी ये लड़का ऐसा है, ये लड़का ऐसा है। और
जब गंदगी फैलेगी और तुम्हारी 2-4 कंप्लेंटें होंगी जब तुम जेल में जाओगे। जेल में जाओगे, माँ बाप के पास पैसा नहीं है, वो नहीं छुड़ा पाएंगे तुम्हें। फिर भी वो पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़ेंगे, हमारी औलाद है जी, छोड़ दीजिए, मैं अब समझा दूंगा, आइंदा से वो नहीं करेंगे। एक बार हाथ जोड़ेंगे, 2 बार हाथ जोड़ेंगे, बार बार तो पुलिस वाले भी कहेंगे बाबा तू घर ही बैठ, तेरे हाथ जोड़ने से हमने कई बार छोड़ दिया, अब नहीं हम इसको बख्शेंगे। जो तुमने ऐब नहीं किए होंगे, जो तुमने चोरी नहीं की होंगी, आसपास की सब चोरी तुम पे लग जाएंगी। कहीं भी कोई चोरी होगी, तुम्हारा अगर लिस्ट में नाम आ गया चौकी के अंदर कि हाँ भी नाम आ गया, कहीं भी चोरी होगी और चाहे तुम सुधर गए हो, तुम्हारे घर पुलिस जरूर रहेगी। हाँ भाई बता वहाँ चोरी है, हर बार तुम्हें 2 डंडे जरूर टिकेंगे। तुम शरीफ बनना चाहोगे, शरीफ नहीं बन पाओगे। तो बेटा माँ बाप के पैसों की जीते जी कदर कर लो, ना बुरी संगतों में जाओ, ना बुरे कर्म करो। अच्छा होते होते तो बुरा हो रहा है, बुरा अगर तुम करोगे तो उसका अंजाम तो तुम जानते हो क्या होगा। और कोई कितना ही वो कह ले कि मैं ये हूँ, जवानी साल की, 10 साल की, 5 साल की, जैसे जैसे बुढ़ापा आना शुरू होता है ना, दिल भी कमज़ोर हो जाता है, हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं कि कोई एक धक्का मारे तो गिर जाए इंसान। सारी ज़िंदगी ये जवानी नहीं रहती। इस जवानी पर, इस काया पर कभी घमंड ना करना और अपने माँ बाप के आशीर्वाद के तले रहो, अपनी माँ बाप की आज्ञा के अनुसार रहो। माँ बाप का अगर तुम दिल दुखा रहे हो ना, तो बेटा इस जन्म में यहाँ तो तुम दुख भोग के जाओगे, और लोक में भी तुम्हारा बही खाता चालू है, वहाँ भी तुम्हें दुख ही मिलेंगे, सुख नहीं मिलेंगे। यहाँ से 10 गुना ज़्यादा दुख ऊपर मिलेंगे। तो मैं कहूँगी बच्चों, जहाँ तक हो अच्छी संगत में रहो, मत जाओ बुरी संगत में। अरे बिगाड़ने वाले खुद तो बिगड़े होते, तुम्हें और बिगाड़ देंगे। मत बिगड़ो, अपने घर की औकात अपने माँ बाप को देख के चलो। माँ बाप तो चलो कोई नहीं, साल के 2 साल के ज़्यादा दुख दोगे तो वो साल 2 साल भी नहीं जिएंगे और जल्दी ही ऊपर लोक से धार जाएंगे। लेकिन फिर तुम दीवारों में टक्कर मार मार के रोगे कि थे मुझे कोई समझाने वाले, आज मुझे कोई समझाने वाला भी नहीं है, आज हाथ जोड़ के मुझे कोई छुड़ा के लाने वाला भी नहीं। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ का तनाव है, तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन है, तो माँ बाप से बैठ कर बात करो, माँ बाप से बैठ के सलूशन निकालो इस चीज़ का कि मम्मी मुझे ये टेंशन है, मैं ये करना चाहता हूँ और मुझसे ये हो नहीं रहा। अगर तुम किसी गलत रास्ते में चल गए हो तो भी अपने माँ बापों को बताओ, मम्मी पापा मेरे से ये गलती हो गई है, अब मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मैं ये चीज़ छोड़ना चाहता हूँ, मैं इस गंदगी से दूर रहना चाहता हूँ। तो माँ बाप तुम्हारी बलाएं अपने ऊपर ले लेंगे और तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। तो बच्चों मैं यही कहूँगी, इस टेंशन भरी ज़िंदगी को, तनाव को इतना अपने ऊपर हावी मत करो कि तनाव तुम्हें भी लेके डूबे और तुम्हारे सुखी संसार को लेकर डूबे। और जो तुम्हारे माँ बाप भगवान हैं, कभी तुम उनको भी खो दो। अगर तुम्हारा सबसे बड़ा सच्चा साथी कोई है तो वो माँ बाप हैं। कोई भी काम करो माँ बाप की निगरानी में करो, माँ बाप को बता के चलो कि मम्मी ये काम करने जा रहे हैं, जो कि माँ बाप को पता हो कि हाँ हमारा बच्चा ये कर रहा है। जब कोई अनजान धक्का लगता है ना माँ बापों का, कि माँ बाप बच्चे के बारे में अच्छा सोच लेते हैं और जब सीन कुछ और सामने आ जाता है तो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगी, माँ बाप की आज्ञा का पालन करो, माँ बाप की शरणागत रहो, माँ बाप को अपना सब कुछ बता के चलो, कोई राज माँ बाप से ना छुपा के चलो, क्योंकि माँ बाप को तो भगवान का दर्जा दिया गया है, भगवान से कोई बात छुपी है। तुम कुछ गलत भी कर रहे होगे ना, माँ बाप की आत्मा को एहसास हो जाता है कि मेरा बेटा कुछ गलत कर रहा है, ये मुझे बता नहीं रहा, क्यों? अंदर परमात्मा बैठा है, वो बताता है कि तेरा बच्चा गलत चल रहा है। माँ की एक आहा निकलती है कि बेटा, वो तुमसे पूछती भी है, बेटा तू कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा, लेकिन तुम शर्मिंदा तो होते हो, लेकिन माँ से आंखें छपो लेते हो कि नहीं नहीं मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा, और माँ तुम्हारे शब्दों पे यकीन कर लेती है, लेकिन अंदरली आत्मा उसकी गवाही दे रही होती है कि नहीं ये मुझसे कुछ छुपा रहा है।
और वो एक इतना बड़ा सीन होके सामने आता है, इतना बड़ा कांड होके सामने आता है। तो जब छोटा सा ही शुरुआत हुई थी, तभी अपने माँ बाप को बताओ कि मम्मी मुझसे ये गलती हो गई, इसका समाधान बताओ। और कानों के हाथ लगा लो कि अपने माँ बाप से मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा, माँ बाप को सब कुछ बता के चलूँगा। माँ बाप से बड़ा सच्चा दोस्त आपका कोई नहीं हो सकता, माँ बाप से बड़ा साथी कोई नहीं हो सकता। माँ बाप तो वो चीज़ है जो आपकी बुराई पर भी पर्दे डाल लेते हैं। अगर बाहर तुमने इतनी सी बात दोस्तों में बताई ना, नून मिर्च लगा के सारे ऐसे प्राण जैसे जंगल में आग, लेकिन माँ बाप तुम्हारे बड़े से बड़े ऐब को ऐसे अपने आंचल के अंदर छपोलेगी और तुम्हें एकदम देवता इंसान बता देगी। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं कहूँगी बच्चों इतनी भी टेंशन में मत रहो, इतना भी अपने आप को मत वो करो, डिप्रेशन में लाओ कि आपके मरने तक की नौबत आ जाए। अपने दुख को बताओ, दुख बताओगे तभी घटेगा। माना 10 किलो वज़न आप छाती पे लेके चल रहे हो, अगर वो ही 10 किलो वज़न थोड़ा थोड़ा बांट दोगे ना तो वो हल्का हो जाएगा और दुख कब आया और आके चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मैं सोनिया कौशिक, अगर आपको मेरे विचार पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर मेरे शब्दों में कोई चूक रहे हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये मेरे हर एक बच्चे के लिए नहीं थी। जो बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, ये मेरे शब्द उनके लिए थे कि टेंशन माँ बाप को ज़रूर बताएं अपनी, वो ही भगवान हैं, वही आपका सलूशन निकालेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।